राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज के स्टेशन पर मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं झांसी ललितपुर संसदीय सीट के लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा। जरूरत पड़ती है तो संसद में ललितपुर की आवाज़ को उठा देते हैं सांसद अनुराग शर्मा। और तालबेहट की बात करें तो तालबेहट के लिए जिस तरह से झेलम जो एक्सप्रेस ट्रेन दी है, ये तालबेहट के लिए जो तालबेहट के लोग कोरोना काल से इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, लेकिन सांसद जी हमेशा ये कहते थे हम देंगे देंगे, और आज उन्होंने तालबेहट का वो सपना पूरा कर दिया है कि हर तालबेहट वासी घर से कह रहा है शुक्रिया। जी, आप सबके दर्शकों को नमस्कार और आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रेलवे मंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है तालबेहट को। यहाँ से बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि झेलम उनको इस बहुत उपयोगी ट्रेन होगी तो वो ट्रेन मिल जाए, तो उसके लिए व्यवस्था कराई गई थी। मैं अक्सर संसद में बोलता भी रहा हूँ, मंत्री जी से मिलता भी रहा हूँ, तो हमको ये 2-3 बड़ी सौगातें मंत्री जी ने दी हैं। सबसे पहली रेलवे के लिए विशेष रूप से अगर बात करूँ तो झांसी और ललितपुर रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार होगा और पूरी तरीके से नए रेलवे स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं। झांसी का तो तकरीबन 475 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है और ऐसे ही ललितपुर में भी उसका भी पुनर्जीर्णोद्धार करा जाएगा और वो नया स्टेशन बनाएंगे। अभी वहाँ पे भी एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। बाद में तालबेहट और जितने भी ऐसे स्टेशन हमारे रह जाएंगे, इनको भी अपग्रेडेशन का काम लिया जाएगा। ऐसे ही माननीय मंत्री जी ने झांसी में हमारी नई वर्कशॉप शुरू हो गई, होने वाली है, पूरी तैयार हो चुकी है, जिसमें हम वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी आगे ठीक करेंगे, वहाँ पे उनकी रिपेयरिंग भी होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बड़ी और हमको सौगात दी है, वो मीमू की, जो खजुराहो से झांसी चल रही है वाया ललितपुर आती है, तो उसकी वजह से भी लोगों के आगमन में बहुत सुविधाएं मिली है। तालबेहट भीड़ से बहुत सारे लोग अब उससे आने भी लगे और शाम को ललितपुर भी चले जाते हैं। ऐसी अब झेलम की यहाँ पे डिमांड बहुत उठी थी। मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरे क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी ने मेरे बात रखी और ये ट्रेन की हमको बहुत बड़ी सौगात मिली है। ऐसे ही दौरा में हमको मिली है, जाखरौल में मिली है, चिरगांव में मिली है, परवा सागर में मिली है। तो ये ट्रेनों का आवागमन में, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर अक्सर जितने बड़े शहर हैं वो सब के सब रेलवे स्टेशन पर, तो इनकी वजह से और जितने भी हमारे आर्थिक रूप से विकास हो सकता है, ये रेलवे स्टेशनों की वजह से इन शहरों का हुआ है। तो माननीय मंत्री जी को जब दर्शाया गया, पार्लियामेंट में बात रखी, तो ललितपुर की आवाज़ को संसद में उठाया था, मैंने उस चीज़ को खबर को चलाया था, वो उस चीज़ को मार्मिक रहे थे, लोगों ने भी बहुत खूब पसंद किया था। जी धन्यवाद। वो तो आप लोगों की प्रेरणा है, ललितपुर वालों का प्रेम है। मेरा काम ही है कि मैं उनकी बात सबसे बड़े पंचायत में रखूं देश की। आज कहीं ना कहीं अयोध्या में जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं और हवाई अड्डे का एक ऐतिहासिक उद्घाटन होने जा रहा है, रेलवे स्टेशन का एक नई इबारत लिखने जा रही है। जी, आज बड़े गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री जी आज वहाँ गए हैं, वहाँ एक रोड शो भी हो सकता है करेंगे, और रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट नया बना है, जिससे पूरे दुनिया भर से पर्यटक रामलला के दर्शन करने आया करेंगे, और उसका भी 22 तारीख को होना है। आज प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से उस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर देंगे। इसी तरह बहुत खुशी होती है पूरे देश में कि जो लोग कहते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हो रहा है। देखिए, सदियां खप गई, सदियां चली गई, लोगों के परिवार खत्म हो गए, लोगों के परिवार चले गए। आप और मैं बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल के दौरान राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सपना आज का नहीं, 500 साल पुराना सपना, और सभी के घरों में, सभी के लोगों में रहा। तो आज सपने को पूरा किया है मोदी सरकार। असंख्य लोगों का बलिदान, पीढ़ियाँ खप गई साहब, पीढ़ियाँ चली गई राम के नाम से। लोग गए हैं, लोग मरे हैं, लोगों ने अपनी जान दी है, बलिदान दिया है इस देश के लिए राम के नाम से। आज वो सपना सभी के लिए, इस बात का गर्व कर रहा है कि हम 22 जनवरी देखने के लिए जिंदा हैं। जी, वही मैंने कहा आपसे कि हमारे जीते जी हमारे काल में इतना बड़ा काम होने जा रहा है।
ये तो हम अपने बच्चे के बच्चों को भी बताएंगे, भैया 500 साल पुरानी चीज़ अब जाके प्रधानमंत्री जी ने हम सबका ये सपना साकार किया। बन रहा है ललितपुर में हवाई अड्डे का तो काम शुरू है ही, झांसी में भी अब शुरू होने वाला है, तो दोनों जगह हवाई अड्डा बनेगा। तालबेहट की जनता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी सौगात दी है, हर कोई धन्यवाद कह रहा है। तालबेट के लिए अब एक और कोशिश में लगा हूँ, अगर वो सपना भी तालबेट का साकार हो जाएगा, वो है कि तालबेट को एक नया स्टेडियम बनाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। नया एक स्टेडियम बनाने की व्यवस्था करा रहे हैं, उसका आग्रह मैंने किया है। हो सकता है कुछ ही महीनों में प्रस्ताव चिन्हित हो जाएगा, पारित हो जाएगा। आपने कहा था अभी कि नाइट क्रिकेट स्टेडियम के लिए वो झांसी शायद एक सपना है तालबेट के लिए, वो तो अभी थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है। झांसी में नाइट क्रिकेट स्टेडियम हम लोगों ने लाइट्स के साथ, जैसे अपने ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के लिए किया था, उसको भी चलवा दिया। सर आपने अंतिम सवाल झेलम दी है तालबेट के लिए, क्या भविष्य में और भी लोग अपेक्षाएं रखें? देखिए, अपेक्षाएं तो सभी को होती हैं, और विशेष रूप से जब समाज आगे बढ़ रहा हो तो हम सभी को नई चीज़ें चाहिए, नई सुविधाएं चाहिए और नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मोदी सरकार ये एक ऐसी सरकार है जो इन सभी चीज़ों पे खड़ी उतरती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।